महोदय, आपका भी इस हरि कथामृत में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय हो। इसलिए बेटा, ना तो ये शरीर अपना है, ना शरीर के रिश्ते नाते अपने हैं। इनको आप सब कुछ क्षणभंगुर समझो। पश्यामि संदग्धं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हमारा जीवन ऐसा चल रहा है जैसे ट्रेन की यात्रा होती है। कौन कौन व्यक्ति ट्रेन के ऊपर बैठा है? हाथ खड़े करो। लगभग सभी लोग बैठे होंगे। तो जब ट्रेन की यात्रा जब प्रारंभ होती है ना दिल्ली के लिए, तो जैसे ही ट्रेन चल पड़ी तो क्या होता है, ट्रेन में एक यात्री चढ़ता है, दूसरा उतरता है। जगह जगह ट्रेन रुकती है, एक यात्री उतर रहा है, दूसरा यात्री चढ़ रहा है। ऐसे हमारी जीवन की भी यात्रा बड़ी वर्णित है। पहले दादा आया तो परदादा, फिर दादा आया, फिर पिताजी आया, फिर हम भी आ गए। हुआ क्या, परदादा जी गए, तब दादा आए, दादा भी निकलेगी तो पिताजी होंगे, अब पिताजी भी निकलेंगे तो हमारा नंबर, हम भी निकलें तो कोई और आएगा। ऐसी जैसे एक यात्री ट्रेन से उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है, ऐसे शरीर की भी, संसार की भी यही यात्रा है। एक उतर रहा है, एक संसार में आ रहा है, एक जा रहा है। इस संसार को अपना न समझे, क्षणभंगुर है बिल्कुल। एक दिन इसको त्याग करके तो हमें जाने। ए माया के पुजारी, आगे की कुछ सोच है, इस घर से बढ़कर के भी आगे तेरा एक घर और। से बेटा, देह अपना नहीं है, और इन्हें ये देह के रिश्ते नाते अपने हैं। तेरे पिता ने कहा है तेरे लिए कि तू गृहस्थ आश्रम को अपना। गृहस्थी व्यक्ति भी सन्यासी होता है यदि वो सन्यासी बनकर के जिए तो। सन्यासी के 5 लक्षण होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषण। ये सन्यासी के 5 लक्षण। तितिक्षवः, जय का अंदर सहनशीलता ना। तुमने किसी के ऊपर माला डाल दी तो वो खुश नहीं भाई, और तुमने उसका सम्मान नहीं भी किया तो वो नाराज नहीं हुआ। जो अपने में स्थित रहता है, 100 में स्थित रहता है, उसको सन्यासी कहते हैं। तब वो चाहे पैंट पहनने वाला ही क्यों ना हो। जो अपने में मस्त रहता है, किसी के सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं है, संसार में वो सन्यासी। दूसरा सन्यासी का लक्षण है कारुणिका। सन्यासी के अंदर करुणा बहुत होती है, दया बहुत होती है। सन्यासी व्यक्ति अपने दुखों को देख करके दुखी नहीं होता। एक संत दूसरे को दुखी देख करके दुखी होता है। अगर कोई दुख में पड़ा है, आपको दर्द हो रहा है, तो आपसे बड़ा कोई परमार्थी नहीं है, आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। आप भी एक अपने आप में संत हो। और यदि दूसरे को देख करके, दूसरे को आपत्ति काल में, विपत्ति काल में देख करके तुम्हें शांति मिलने के भर पड़े, वो दुख हम, तो हमसे बड़ा कोई राक्षस नहीं। बस बेटा, ये 2 लक्षण सन्यासी। तितिक्षवः कारुण्य, उसके अंदर करुणा बहुत होती है। सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने भी संसार में देहधारी है ना, उनको अपना मानता है वो व्यक्ति। किसी से बैर नहीं करता, सबको अपना मानता है। उसके लिए सब्र में उसको राम दिखाई दे रहा है।
इसलिए वो किसी से बैर नहीं करता। जन तुम अपना शरीर एक दड़ी बैर नहीं कर सकते। मेरी ओर देखो, ये शरीर आपका है, तो आपके शरीर में कितने अंग हैं? हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, कान हैं, जीभ हैं, मुख हैं, दांत हैं। इन सबको मिलाकर के हमारा एक शरीर है, इतने अंग हैं इसमें। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा एक अंग ही दूसरे अंग को काटता है। खाते समय कभी कभी ना दांतों से जीभ कट जाती है। अब आप लोग जीभ पकड़ के रह गए, अरे जीभ कट गई, तैन पूछ तब तक किसने काटी जीभ? बोले हमारे दांतों ने। अब वो व्यक्ति परामर्श दे, तुम्हारे दांत कितने दुष्ट हैं, कितने दुराचारी हैं, तोड़ दो इनको। क्या आप अपने दांतों को तोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे भैया जीभ कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है, दांत तोड़ूंगा तो और दर्द होगा, क्योंकि दर्द मुझे ही होगा। उसी प्रकार संत, जैसे हम अपने आप को कष्ट नहीं दे सकते, अपने दांतों को कष्ट नहीं दे सकता है, ऐसी ही संत संसार में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, क्योंकि सब में उसको राम दिखाई देता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, इसलिए उसका 5वां लक्षण है बेटा अजात शत्रु। वो अजात शत्रु होता है। ऐसे परमार्थी बनकर के संसार में रहना है तो संसारी व्यक्ति भी बेटा एक बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है, यदि उसके अंदर ऐसी दिव्यता आ जाए। 48 प्रकार के संस्कार होते हैं, उसमें से 40 संस्कार गृहस्थी के नाम को दिए गए हैं। उसमें से भी वो 16 संस्कार भी अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन धर्ममय हो सकता है, उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति को चाहिए बेटा कि 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचारी बन करके रहे। 26वां वर्ष जब प्रारंभ हो जाए तो अपना विवाह कर ले। 50 वर्ष तक गृहस्थी बन करके रहे। उसके बाद जब 51 हो जाए, 52 हो जाए, 53 हो जाए, तब वो वानप्रस्थ की ओर जाए। मतलब घर में रह करके ही वानप्रस्थ यानी वन के लिए चले जाए। तो आपने कहीं वन नहीं जाना है, अपने घर में ही वन बना देना है। मतलब जो आपकी जो जवाबदारी है ना, जो जिम्मेदारी है ना, वो बच्चों के ऊपर छोड़ देनी है। बेटा बहू अब तुम संभालो घर, हम तो अब माला लेकर के भजन करेंगे, महाराज से मंत्र लेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। ऐसे वानप्रस्थ बन करके रहे 75 साल तक। 75 के बाद संन्यास आश्रम को ग्रहण करें। मतलब 50 से लेकर के 75 तक संसार को छोड़ने की कोशिश करें। क्या हम जितना हो सके यूं से दूर रहो, ये कद का संभाल रखो। जब आप 70-75 पर पहुंच जाएं तब सन्यासी बन जाएं। ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूं और मैं अब भगवान के घर जाने वाला हूं। ऐसा सन्यासी बनकर के अपना जीवन गुजारें। उस व्यक्ति का जीवन एक महान संत से भी बड़ा हो सकता है। वो गृहस्थ व्यक्ति जो इस प्रकार से जीवन की दिनचर्या को चलाता है। सुन रहे हो? जीवन में एक ग्रंथ, एक मंत्र और एक संत जी, तो यह जीवन धन्य हो सकता है। ये उपदेश जब जनक जी महाराज ने सुखदेव जी को दिया तो कुछ महानुभाव तो कहते हैं कि सुखदेव जी वहीं से तोते का रूप धारण करके हिमालय में उड़ गए थे कहीं। पर देवी भागवत में लिखा है कि जनक जी ने उन्हें समझाया और सुखदेव जी घर आए। पिताजी ने अपने बेटे को कहा, बोले बेटा करेगा ब्याह? बोले पिताजी करूंगा। तो तुरंत उनके पिता ने सुखदेव जी का ब्याह कर दिया। किससे? तो लिखा है पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी सुकश्चकार पत्नीता योग मार्गास्ततोपि। पितृणाम सुभगा कन्या, पितरों की एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी। तीन नाम थे पीवरी, पीवरी नाम सुंदरी।
पीवरी उसका नाम था, और उससे व्यास जी ने अपने बेटे का ब्याह करवा, सुकश्चकार पत्नी ताम, सुखदेव जी का ब्याह करवा दिया। अब श्रीमद् भागवत में लिखा है और आप सुनोगे तो वहां वक्ता लोग कहते हैं कि सुखदेव जी जन्म होते ही सन्यासी बन गए, लेकिन श्रीमद् भागवत केवल एक श्लोक गाया गया है, वो भी ध्यान में लिखा गया है। पूरी कथा सुननी है तो देवी भागवत सुनना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। सुखदेव जी अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने लगे। धीरे धीरे महाराज समय बीता और सुखदेव जी के 4 पुत्र भी हुए, 4 बेटा हुए सुखदेव जी। क्या नाम था गुरुदेव उनका? बोले कृष्णं गौरम प्रभुं चैवा भूरिं देवा श्रुतं तथा कन्यां कीर्ति समुत्पाद्या व्यासपुत्रा प्रतापवान। व्यास जी के नाती पुत्र है व्यास जी का। पहले बड़े नाती का नाम था कृष्णम, कृष्ण सुखदेव जी के बेटे का नाम। दूसरे का नाम था गौरप्रभ, तीसरे का नाम था भूरी, और चौथे का नाम था देवश्रुत। ये 4 प्रकार के पुत्र हुए और एक बेटी भी हुई जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति नाम की बेटी हुई। समय बीता महाराज। उत्पात गिरे श्रृंगा सिद्धिं चा परमां गता आकाश को महातेजा विरराजा यथा रवि। जो संस्कार व्यास जी ने ये के शिष्य जनक जी ने सुखदेव जी को बताए थे, सुखदेव जी महाराज ने उसी प्रकार से अपना जीवन जिया। समय बीता, पुत्र पौत्र जब घर में आ गए सुखदेव जी के, तो सुखदेव जी एक दिन हिमालयों की कंदरा में चले गए। वहां से उन्होंने एक सुखरूप धारण किया और आकाश गो महातेजा, एक महातेज के रूप में वो परिणित हो गए और सीधे सबसे पहले भगवान के धाम को चले गए। अब वहीं पर कथा आ गई जहां पर बता रहे हैं ये श्रीमद् भागवत में। व्यास जी ने जब अपने पुत्र को जाते हुए देखा तो वो व्यास जी रूप पड़े। रुदन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शोको समन्वितं पुत्र पुत्रेति भासन्तं विरहेणा परिलुप्तम्। व्यास जी ने अपने बेटे को जाते हुए देखा तो वो व्यास जी रो पड़ा। पुत्रेति तन्मयतया, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन बेटा पीछे नहीं देख रहा, और अब की बार पीछे ना देख करके व्यास जी का वह पुत्र सीधे चले गए। व्यास जी रोते रहे। बद्रीनाथ में रो रहे थे व्यास जी अपनी गुफा की ओर, हिमालय की ओर मुख करके। जब सुखदेव उड़ गया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा व्यास जी क्यों रो रहे हो? व्यास जी ने कहा महादेव आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र अजर अमर होगा, वो कभी मरेगा नहीं, कभी जाएगा नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे छोड़ करके चले गया। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुख अजर और अमर है। बोले कहाँ है? तो उसी समय भगवान शिव ने एक दूसरा सुखदेव व्यास जी को दे दिया जिसका नाम है छाया सुख। छायां वृक्षस्य पुत्रस्य प्रसवस्तां सुमनोहरम। उस छाया सुख के साथ छाया सुकोजा जल जगन मुख्या, वो छाया सुख जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, वो छाया सुख व्यास जी के साथ आया और व्यास जी के साथ रहने लग गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से सूत जी कहते, इस प्रकार से ऋषियों, ये मैंने आपको सुखदेव जी की कथा, जन्म की कथा सुनाई। ऋषियों ने प्रश्न किया गुरुदेव जैसे आपने हमें सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनाई है, ऐसे व्यास जी की भी जन्म की कथा सुनाई है।
व्यास जी की मां कौन थी? आप बार बार कहते हैं कि व्यास जी की मां सत्यवती थी, आखिर ये सत्यवती कौन थी? व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? आप ये प्रसंग हमें विस्तार से सुनाइए। सुकस्तु परमां सिद्धि माप्तवान् देव सत्तमा किं चकार ततो व्यासस् तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। आप विस्तार सहित हमें ये चरित्र सुनाइए। हमारे कान कब से तरस रहे हैं सुनने के लिए। अद्यमे सुफलम जन्मा पावितम ना कुलम मुने देवानामपि दुर्दर्शम यज्जातम तव दर्शनम्। सूत जी कहते हैं तुमने मुझे धन्य कर दिया, यह कथा पूछ करके तुमने मुझे धन्य कर दिया। जो आपने व्यास जी की कथा मुझसे पूछी, देखो भाई देवी भागवत की कथा हो रही, इसमें सब यही चलता है। राजाओं और महाराजाओं की कथा है इसमें, सीधी बात है। देवी भागवत में पूरा महाभारत भरा हुआ है। बोलो जय सिया राम। माता व्यासस्य मेधाविन् नाम्ना सतीवतीति च विवाहिता पुरा ज्ञाता राजा संतनुना यथा। व्यास जी की जो मां थी ना सत्यवती, वो सत्यवती शांतनु राजा की भी पत्नी थी और पाराशर ऋषि की भी पत्नी थी। बोले महाराज एक एक बेटी दो दो ऋषियों की पत्नी कैसे हो गई, पहले राजा की और फिर ऋषि की? बोले सुनो, ध्यान से सुनो ऋषियों, मैं आपको ये कहानी विस्तार से सुनाता हूं। राजा परिचरो नामा धार्मिका सत्य संगरः चेद देशां पतिः श्रीमान बभूवा द्विज पूजकः। एक समय की बात थी, चेद देश के राजा थे महाराज उपरिचर। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गिरिका। ये बहुत सुंदर थी। विख्याता सर्व लोकेषु धर्म नित्यास भूपति तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुंदरी। इनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी। एक समय हुआ कि राजा उपरिचर घर से वन के लिए निकल पड़ा और जैसे ही वो वन के लिए निकला तो वन में जाकर के उसको अपनी पत्नी का ध्यान आया। बहुत समय बीत गया था, उसको अपनी पत्नी का ध्यान आ रहा है। पितॄणाम वाक्य गुरुम मत्वा कर्तव्यापनि निश्चितम चचार मृगयाम राजा गिरिकाम मनसा स्मरन्। विचार कर रहा है आज शिकार नहीं हुआ मेरे हाथों से, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं तो बहुत दूर आया हूं महाराज, बहुत दूर आया। ये वो मन में सोच ही रहा था कि उसी समय उनका तेज निकला और धरती पर गिरा। तुरंत एक बाज आया आकाश मंडल से और उस बाज ने वहां राजा का तेज उठा लिया। सफरी रूप संपन्ना यादृकं च अप्सरा। वो बाज लेकर के जा रहा था आकाश मंडल से, तुरंत एक दूसरा बाज आया और उनका आपस में झगड़ा हो गया। वो पत्ते पर वो तेज था बाज के पास, वो तेज नीचे गिरा यमुना जी में जल के अंदर। तुरंत एक मछली गई और उस मछली ने वो तेज पी लिया, खा लिया। ऋषियों ने पूछा ये मछली कौन थी? सूत जी कहते हैं सफरी रूप संपन्ना यादृका च स अप्सरा। ये मछली कोई साधारण नहीं है, ये एक स्वर्ग की अप्सरा ही मछली बनी है। इसका नाम था आद्रिका नाम की अप्सरा। मछली ने वो तेज राजा का तेज पी लिया।
प्रमाण ये निकला कि उस मछली के अंदर ही 2 बेटे उत्पन्न हो गए कि राजा का तेज था। तुरंत एक मछुआरा गया, ध्यान से सुनना ये कहानी आप, और मछुआरा ने जाल बिछाया, और जैसे ही जाल बिछाया तो उसी मछली को पकड़ लिया जिसने तेज निगला था। मछली को लाया गया राजा के दरबार में, उस मछली का पेट फाड़ा तो उस मछली के पेट से 2, एक बालक निकला और एक बालिका, एक बेटा और एक बेटी, 2 निकल गए। मछुआरा ने राजा उपरिचर के राज्य में गया, महाराज देखो देखो मछली के पेट से 2 बच्चे निकले हैं, क्या करेंगे आप इनको रखेंगे? तो तय राजन क्या करिए, मछुआरे से कहा, बोले देख भाई, बेटे को तो मैं रख सकता हूं पर बेटी को मैं नहीं रखूंगा। बेटे को रख सकते तो ठीक है महाराज, बेटे को संभालो। तो मछली के पेट से जो बेटा हुआ वो राजा के यहाँ पला बड़ा हुआ, राजा ने उसको अपनाया, नाम रख दिया बड़े हो करके मत्स्य नरेश, क्योंकि उसके शरीर से मच्छी की खुशबू आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्य नरेश रख दिया। इधर जो मछुआरे के घर जो बेटी पल रही थी, उस बेटी का नाम रख दिया मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा के नाम से वो बेटी विख्यात हो गई। मत्स्य गंधे नाम्ना वे गुणेना समजायता विवर्धमाना दासस्या गृहे सा वाससी शुभा। मछुआरे के घर उस बेटी का लालन पालन होने लगा। आपके घर पर बेटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, आपके घर पर बेटी हुई है तो सौभाग्य की बात है। बेटी घर में लक्ष्मी को लेकर के आती है, धन धान्य को लेकर के आती है। अब वो मछुआरा उस बेटी का पालन कर रहा है, बार बार उसको आवाज लगाता है, बेटी मत्स्यगंधा। मछुआरा भी ऐसा कि तय को काम थे नाव चलाना, यमुना के तट पर जो आए उसको आर पार करना। पिछले जमाने पुल हुआ नहीं करते थे तो लोग नाव से आर पार होते थे। ऐसी मछुआरे की बेटी क्या करे, उसने भी वही काम सीख लिया, अपने पिताजी के साथ हाथ बढ़ाने लग गई। समय चला और एक समय क्या हुआ कि एकदा तीर्थ यात्राया ब्रजना पारा सरो मुनि आज गामा महतेजा कालिंद्यास्तमुत्तमम्। एक समय क्या हुआ कि एक पारासर मुनि, बहुत बड़े महात्मा हुए हैं पारासर, वो मुनि तीर्थ यात्रा कर रहा था, ध्यान से सुनना। और तीर्थ यात्रा करने के लिए उस पार जाना था उसको, यमुना के उस पार। तो यमुना पार करनी है इसलिए नाव को ढूंढ रहा है, निषाद को ढूंढ रहा है। तो निषाद तो मिला नहीं, पर निषाद की बेटी मिल गई जो नाव के ऊपर बैठी हुई थी। पारासर जी ने उससे कहा, बेटी ये देवी